2022 का चुनाव जो प्रचार है अब वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज कानपुर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह जी कानपुर आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वहाँ पर अपनी कई सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्या मुद्दे हैं मेन आपके। देखिए, हमने प्रचार अभियान चला के गांव-गांव में बताया है 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, हम पुराने बिजली के बिल का बकाया माफ़ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, नौजवानों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरी हर साल, माताओं बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये। ये तमाम ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिसको आम आदमी पार्टी जनता के बीच में लेके जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मुद्दा विहीन है। उनके पास 4 चीज़ें हैं, वही पुराना रिकॉर्ड हर चुनाव में बजाते हैं: पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू और मुसलमान। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं उनके पास। न शिक्षा पे बात करते हैं, न स्वास्थ्य पे बात करते हैं, न पानी पे बात करते हैं, न बिजली पे बात करते हैं, न सड़क पे बात करते हैं, न उद्योग पे बात करते हैं, न महंगाई पे बात करते हैं, न किसानी पे बात करते हैं। खाली क्या है? वही घिसा पिटा रिकॉर्ड। और 94 साल से एक के रिकॉर्ड बज रहा है भाजपा वालों का और RSS वालों का। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना, यही कर रहे हैं। अरे काम क्या किया है वे बताओ ना, काम क्या किया है? महंगाई कैसे कम करोगे? कैसे अशिक्षा दूर करोगे? कैसे हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खाते हैं, इसका जवाब दो ना। कैसे तुमने कानून व्यवस्था की बैंड बजाई? तुम्हारे उन्नाव का कांड लोग भूले नहीं है। हाथरस का कांड, एक गरीब बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। तुमने जल जीवन मिशन में घोटाला किया, प्रभु श्री राम को नहीं छुड़ा, राम मंदिर की जमीन में घोटाला किया। क्या बचा क्या है? बीजेपी के राज में कुछ बचा है क्या? बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को। अब चुनाव आया तो वही फर्जी बातें। सुनो केजरीवाल, इनके घर में नौकरी कर रहे हैं केजरीवाल। ये भाषा है मुख्यमंत्री की। गर्मी उतार देंगे, उल्टा लटका देंगे, टेढ़ा कर देंगे। 21 मुकदमे मेरे ऊपर किया आदित्यनाथ जी ने। अब संविधान की बात कर रहे हैं। उनको सा नहीं पता है संविधान का। सा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा एक सांसद के ऊपर लगाया उन्होंने। मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। 150 पुलिस वालों से मुझे गिरफ्तार कराया। निवेंद्र मिश्रा जी 3 बार के विधायक थे, उनके यहाँ मैं शोक संवेदना व्यक्त करने गया था। ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दलित को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता 75 साल की आज़ादी के बाद। टेनी के बेटे को जमानत दे दी गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले दिन से आपको याद होगा, मुझे वहाँ भी गिरफ्तार किया गया था। पहले दिन से मैंने ये बात कही थी कि जब तक वो अपने पद पर रहेगा न्याय नहीं मिल सकता है किसानों और पत्रकार को। 4 किसान और 1 पत्रकार को गाड़ी से कुचल के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी मार देती है और उसका बेटा जमानत पर रिहा हो गया। कैसे? क्योंकि सारी जांच एजेंसियां उसके अधीन आती हैं। सारी जांच एजेंसियां उसके अधीन आती हैं और जांच को प्रभावित करके जमानत ले ली गई। अच्छा, दूसरा चरण और तीसरा चरण कानपुर का भी चुनाव होना है, तो यहाँ पर क्या केजरीवाल की अभी तक कोई सभा नहीं हुई? क्या केजरीवाल 20 तारीख तक पंजाब में है और 21 तारीख से केजरीवाल जी का उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम लग रहा है 4 दिनों का। अच्छा, एक आखिरी सवाल। एक आपदा आई थी कोरोना काल, जिसको लेकर यहाँ पर कितनी मौतें हुई थी ये किसी से छुपा नहीं है। अगर ऐसी आपदा फिर कभी आती है तो आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर विधायक बनते हैं या उनकी सरकार आती है तो किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए काम? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे कि इस समय जरूरी है उन घटनाओं को याद करना जो आदित्यनाथ की सरकार में हुआ। जैसे वो कह रहे हैं 80-20 पे चुनाव होगा, तो मैंने कहा वो जो नौजवान पीटे गए प्रयागराज में 80 में हैं या 20 में? वो महिलाएं सुहागिन जिन्होंने शिक्षा मित्र महिलाओं ने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया 80 में है 20 में? 1 साल तक जो किसान सड़कों पर बैठे रहे, ये खुशी दुबे जो जेल में सड़ रही है 1.5 साल से, ये 80 में आते हैं 20 में आते हैं? किस में है ये हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, वो मोहित वाल्मीकि, ये मनीष गुप्ता पीट पीट के मार दिया। तो ये जो एक फार्मूला है बीजेपी का कि हम तुमको कुचलते रहेंगे, महंगाई के नीचे दबाते रहेंगे, तुमको बर्बाद करते रहेंगे, लेकिन आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये जो तरीका है, ये अगर हिंदुस्तान के लोगों को और यूपी के लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से कुछ बचेगा नहीं। ये भाजपाई जो है ये गुंडों की पार्टी है और इनका काम सिर्फ बेटियों को छेड़ना, लोगों के साथ महिलाओं को छेड़ना, बस इसी काम में इनका दिमाग लगता है। संजय जी, हिजाब को लेकर कई बयान आ रहे हैं, तो आपकी क्या टिप्पणी है? हिजाब पे मैंने बहुत साफ कह दिया, बेटी बेटी होती है, वो दुश्मन की भी बेटी हो, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं,
सबकी बेटियां पर्दा करके निकलती हैं। सिखों की बेटियां हमारी वो सर ढांक के निकलती हैं, ईसाइयों की बेटियां वो सर ढांक के निकलती हैं, हिंदुओं की बेटियां घूंघट निकाल के निकलती हैं। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनका एक मुख्यमंत्री है हरियाणा का, वो खट्टर कहता है जीन्स नहीं पहने देंगे। एक इनका तीरथ सिंह मुख्यमंत्री था, वो कहता था फटी जीन्स। अब ये आ गए हिजाब पे। कल को ये हमारी जो महिलाएं, हिंदू महिलाएं निकलती हैं बेचारी घूंघट निकाल के, ये उनके साथ छेड़खानी करेंगे। तो बेसिकली ये लोग गुंडे लोग हैं। इनसे उत्तर प्रदेश को और देश को बचाना पड़ेगा। गुंडों से आप कोई तरक्की की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है, और हमारे दुश्मन की भी बेटी हो, अगर उसकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, अपना जीवन दे के उसकी रक्षा करेंगे। भारत की संस्कृति है ये, हम मिलीजुली सभ्यता में रहते हैं। जिस हाउस का मैं सदस्य हूं, वहां पे हमारे सभापति महोदय धोती पहन के आते हैं, वो दक्षिण भारत के हैं, हमको उनके परिधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। दक्षिण भारत के हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर हैं, तमाम ऑनरेबल सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो धोती पहन के आते हैं। तो क्या हम कल को ये भाजपाई इनको दिमाग में किसी दिन तुगलकी फरमान सवार हो जाए कि नहीं साहब धोती पहन के कोई पार्लियामेंट में नहीं आएगा? तुम डिक्टेटर हो इस देश के, हिटलर हो, तुम जैसे चाहोगे ये देश चलेगा? ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। और यहाँ पे सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने की, जीने की, भाषा बोलने की, कपड़ा पहनने की आज़ादी है। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर मुद्दे हैं वो महंगाई के मुद्दे होंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे होंगे और शिक्षा के मुद्दे होंगे। देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें निकलती हैं। कैमरामैन अमन कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर।